नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन आपकी हर समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत है। आमजन की दैनिक समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा जन सुनवाई एवं फॉलोअप कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहते हैं। कैंप के दौरान जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड, पट्टे, नामांतरण, दिव्यांग प्रमाण पत्र जैसे कई प्रकरणों का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। यह बात जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने गुरुवार को प्रशासन गांवों के संग फॉलोअप कैंप के दौरान कही। जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू गुरुवार को उपखंड स्तरीय जनसुनवाई के दौरान रायपुर पहुंचे। जिला कलेक्टर मोदी ने रायपुर में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई के दौरान परिवादी भेरूलाल गुर्जर के जमीन संबंधित परिवाद पर न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेशों की पालना में पिछले साल से लंबित जमीन पर कब्जा दिलाने के प्रकरण में तहसीलदार रायपुर को 7 दिवस में परिवादी को कब्जा दिलवाकर राहत देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान प्राप्त गंभीर प्रकरणों को जिला सतर्कता समिति में दर्ज करवाने के निर्देश भी दिए। ग्राम पंचायत मंडोल निवासी 26 वर्षीय दिव्यांग मिठू देवी ने अपनी समस्या जिला कलेक्टर आशीष मोदी के समक्ष रखते हुए बताया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनके पति भी मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। उनका पुत्र जन्म से बोलने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि वो घर खर्च चलाने के लिए मनरेगा में भी काम करना चाहती है, लेकिन मनरेगा स्थल पर चलकर जाने में कठिनाई होती है। जिला कलेक्टर मोदी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मिठू देवी की समस्या का निराकरण करने के लिए जन सुनवाई में मौजूद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को मिठू देवी को ट्राईसाइकिल की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने शराब का ठेका हटवाने, शौचालय का निर्माण करवाने, मनरेगा मेट के भुगतान, अवैध निर्माण, अतिक्रमण, पेयजल से संबंधित प्रस्तुत परिवाद में संबंधित विभागीय अधिकारी से चर्चा करते हुए समस्याओं के त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए। इसके पश्चात जिला कलेक्टर भूणास प्रशासन गांवों के संग फॉलोअप कैंप में पहुंचे, जहां उन्होंने पट्टा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड और अन्य प्रमाण पत्रों का वितरण किया। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और क्षेत्र में वैक्सीनेशन से संबंधित प्रगति की भी जानकारी ली। इसी प्रकार राजस्व विभाग के अधिकारी से नामांतरण, सीमा ज्ञान, शुद्धि पत्र, रास्ता खोलने और अतिक्रमण हटाने संबंधित प्रकरण की भी जानकारी ली। इस दौरान प्रधान शिवराज सिंह, रायपुर सरपंच रामेश्वर लाल छीपा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय उपखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। श्रीनगर माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में भोलेनाथ के 20 शिवालयों में एक साथ दुग्धाभिषेक 5 पंडितों के मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान पूर्वक महाअभिषेक आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड स्थित बाबा केदारनाथ में भीलवाड़ा से गए प्रतिनिधियों ने पहले से बुक कराए गए महाअभिषेक और रुद्राभिषेक में भाग लिया। साथ ही भीलवाड़ा के प्राचीन शिवालय हरणी महादेव में विधि विधान पूर्वक महाअभिषेक किया गया। सभा के अध्यक्ष केदार जैगटिया और संयोजक केदार गगरानी ने बताया कि महाअभिषेक डुंगरी के बालाजीपुर, जलदाय विभाग मंदिर बापूनगर, पंचेश्वर महादेव मंदिर चंद्रशेखर आजाद नगर, रामधाम मंदिर आजाद नगर, काशीपुरी निम्बार्क आश्रम मंदिर वसंत विहार, नीलकंठ महादेव मंदिर शास्त्री नगर, पंचमुखी दरबार पुराना शहर, पीपलेश्वर महादेव भोपालगंज, चामुंडा माता मंदिर RKRC, शिव मंदिर बांस वाली गली संजय कॉलोनी, श्री राम मंदिर छोटी पुलिया सुभाष नगर, संकटवीर बालाजी मंदिर मोती बावजी, विजय सिंह पथिक नगर, चार भुजा मंदिर आदर्श नगर, तिलक नगर, शिव मंदिर बड़े मंदिर के पास सांगानेर में सुबह से ही जिला माहेश्वरी युवा संगठन के सहयोग से अभिषेक किया गया। इस अवसर पर अभिषेक मुख्य प्रभारी राघव कोठारी, अर्जुन तोषनीवाल सहित समाज के कई वरिष्ठ जन उपस्थित थे। श्री माहेश्वरी समाज श्री चार भुजा मंदिर ट्रस्ट के बड़ा मंदिर में सुबह 6 बजे चार भुजानाथ के दुग्धाभिषेक महाआरती महाअभिषेक का आयोजन पंडितों द्वारा किया गया। सुबह 9 से 12 बजे तक भजन गंगा का आयोजन रखा गया, जिसमें समाज की सुमन सोनी ने चार भुजानाथ के मंदिर में भजनों की स्वर लहरी बिखेरी। 11:15 बजे शांतिलाल सत्यनारायण संजय सुनील डाट परिवार द्वारा मंदिर शिखर पर ध्वजार्पण की गई। ट्रस्ट के अध्यक्ष उदयलाल समदानी एवं मंत्री चीतनमल डाट के सानिध्य में महाआरती का आयोजन कर 56 भोग करवाया गया। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण का भी आयोजन किया गया। इन सभी प्रोग्राम में चीतनमल सहित सत्यनारायण बाहिती का भी सहयोग रहा। भोला
केंद्र में मोदी सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर युवा मोर्चा पूरे देश भर में जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने भीलवाड़ा में केंद्र सरकार की रचना से नवनिर्मित रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार से वाहन रैली का आयोजन किया। इस रैली को भीलवाड़ा लोकसभा सांसद सुभाष बहेड़िया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन रैली का नेतृत्व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा और जिलाध्यक्ष कुलदीप शर्मा कर रहे थे। वाहन रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंची, जहां युवा मोर्चा कार्यकर्ता ने भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर स्वागत किया। वाहन रैली महाराणा प्रताप सर्किल होते हुए पुर पहुंची, जहां विभिन्न समाज द्वारा अलग अलग जगहों पर पुष्प वर्षा करके वाहन रैली का स्वागत किया गया। इसके पश्चात क्यारा के बालाजी मंदिर में युवा मोर्चा द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। सभा को संबोधित करते हुए युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि सभी युवा के अथक प्रयासों से केंद्र में मोदी सरकार बनी है, जिसने विभिन्न देश हित में लंबित विषयों पर कार्य करके विश्व में भारत का नाम गौरवान्वित किया है। आने वाले समय में राजस्थान में भी युवाओं के दम पर सरकार बनेगी, इसके लिए युवा मोर्चा कार्यकर्ता ने अभी से कमर कस ली है। सभा को संबोधित करते हुए युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार लगातार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। इससे भीलवाड़ा जिले के युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। आने वाले समय में युवा कार्यकर्ता इसका मुंह तोड़ जवाब भी देगा। सुराज ग्राम पंचायत के गाडरियों की झोपड़िया गांव में बुधवार को शादी समारोह के दौरान फूड पॉइजनिंग का एक मामला सामने आया। फूड पॉइजनिंग से 250 से अधिक लोग बीमार हो गए। इसमें करीब 150 लोगों का इलाज मौके पर किया गया, बाकी को अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार सुराज ग्राम पंचायत के गाडरियों की झोपड़िया गांव में मांगीलाल धाकड़ के पुत्र सुरेश धाकड़ की शादी थी। बारात रवाना होने से पूर्व खाने का कार्यक्रम चल रहा था। खाना खाने के बाद एकाएक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को उल्टी दस्त तो किसी को पेट दर्द, किसी को चक्कर आने की शिकायतें होने लगी। बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। सूचना पर उपखंड अधिकारी सीमा तिवारी, पुलिस उपाधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह, तहसीलदार नारायण शर्मा, बिगोद थाना प्रभारी ठाकरराम मेडिकल टीमों को लेकर शादी समारोह स्थल पर पहुंचे। लोगों का मौके पर इलाज शुरू करवाया। फूड पॉइजनिंग को लेकर शादी समारोह में परिवार एवं अधिकारी इस बात को लेकर के चिंतित थे। इलाज के दौरान कई लोगों की तबीयत में सुधार हुआ। देर रात तक लोगों का इलाज जारी रहा। देर शाम को बारात धाकड़खेड़ी पंचायत के भावनीपुरा गांव पहुंची। मानसून सिर पर है और शहर के नाले अभी भी कचरे से ठसाठस भरे हैं, लेकिन नगर परिषद ने शहर के नालों की अभी तक सुध नहीं लेने से नाले कचरे से अटे पड़े हैं और इनकी परिषद द्वारा सुध नहीं लेकर हादसों को न्योता दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल भी मानसून की पहली बारिश के साथ ही कॉलेज के बाहर बने नाले के ओवरफ्लो होने के कारण बहने से आजाद नगर निवासी भविष्य लालवानी के हादसे में मृत्यु हो गई थी। नालों की सफाई नहीं होने से नाले कचरे से जाम हो जाते हैं। मानसून पूर्व नालों की सफाई नहीं होने से शहर की कई कॉलोनियां जलमग्न हो जाती हैं। सड़कें थोड़ी ही बारिश में नालों में तब्दील हो जाती हैं। वहीं शहर के ड्रेनेज सिस्टम में खामियों की वजह से थोड़ी ही बारिश में नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिससे वर्षा जनित हादसों में वृद्धि होती है। भीलवाड़ा शहर की अगर हम बात करें तो शास्त्री नगर बड़ा चौराहे के आसपास कई कॉलोनियां जलमग्न हो जाती हैं। वहीं राजीव गांधी और उसके आसपास के इलाके भी 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है। वहीं अगर सड़कों की बात करें तो रोडवेज बस स्टैंड से लेकर श्री गेस्ट हाउस चौराहे तक सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। साथ ही शहर में चल रहे सीवरेज कार्य से शहर में जगह जगह सड़कें खुदी हुई है और खुदी सड़कें कोड में खाज का काम कर रही हैं। शहर में नालों की साफ सफाई, इन पर हो रहे अतिक्रमण के साथ ही अन्य मुद्दों पर लोकवाणी ने शहर वासियों से इस समस्या को लेकर के खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं लोकवाणी पर हमारे संवाददाता प्रहलाद रायतेली की ये खास रिपोर्ट। मानसून सिर पर है और अगर भीलवाड़ा शहर की बात करें तो कई नदी नाले अभी भी गंदगी से अटे पड़े हैं और उनकी सफाई नहीं हो पाई है। अगर भीलवाड़ा शहर की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी बारिश के अंदर ही जो यहाँ का जो छिपा बिल्डिंग क्षेत्र है, चाहे रोडेज बस स्टैंड से लगाकर जो श्री गेस्ट हाउस चौराहा है और साथ ही शास्त्री नगर की जो कई कॉलोनियाँ हैं
थोड़ी सी बारिश के अंदर ही जलमग्न हो जाती है। और उसके पीछे मेन कारण है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होना, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस प्रकार शास्त्री नगर बल्ला चौराहे के ऊपर भी जो नाला है उसकी सफाई नहीं हो पाई, और बहुत से जो नाले हैं उनकी मानसून पूर्व सफाई नहीं होने से पहली बारिश में उन नालों में गंदगी जमा हो जाती है और पानी और फ्लो होकर सड़कों पर बहने लग जाता है और यहाँ की सड़कें दरिया का रूप ले लेती है। लेकिन समय रहते जो स्थानीय निकाय है चेतते नहीं है, पूर्व में भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन स्थिति वही जस की तस हमें अभी दिखाई दे रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है शहर के कई प्रबुद्ध लोग, आइए इनसे चर्चा करते हैं किस प्रकार जो ये जलमग्न की समस्याएं उत्पन्न होती है इस पर हमें रोक लगा सकते हैं और कैसे इस जो पूरे सिस्टम को हम सुधार सकते हैं। जी सर, भीलवाड़ा की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है, और कैसे जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्री मानसून या पहली बारिश के अंदर ही यहाँ की जो सड़कें जलमग्न हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भीलवाड़ा की सड़कें जो पहली बारिश में जलमग्न हो जाती है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि एक बार ये जितने हमारे शहर के नाले और जितनी जो है नालियाँ हैं उसको भी आप लोग अगर कवर करेंगे तो आप लोगों के ये समझ में आएगा कि वास्तव में आज भी ये कचरे से अटी पड़ी है। करोड़ों रुपए इन नालियों और नाले के नाम पर उठ रहा है, लेकिन उनकी प्रॉपर सफाई और प्रॉपर वॉच नहीं होने के कारण वो पैसा जो है पानी में जा रहा है, जनता का पैसा है, ठेकेदार ले जा रहे हैं और उस पर किसी प्रकार का वॉच नहीं कर रहे हैं। लापरवाह अधिकारियों के कारण जो ये समझते हैं कि हमारी तो तनख्वाह बनी हुई है, हमें तो जो है जाकर के नहीं देखेंगे तो भी जो है हमें तो तनख्वाह मिलने वाली है, इस पर रोक लगनी चाहिए। जब तक व्यक्ति जाकर के ये अपनी स्वयं की जिम्मेदारी नहीं समझेगी, हाँ यार भीलवाड़ा में एक भी जगह पानी नहीं भरना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, न तो आपका फ्लो सही है जिस तरफ फ्लो देना चाहिए, नाली नालों का फ्लो आपने नहीं दे रखा, नाली नालों पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, उन कब्जों को आप नहीं छुड़वा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण की भी इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नदियों पर आज अतिक्रमण हो रहे हैं, नालों पर अतिक्रमण हो रहे हैं और नाले को छोटा कर दिया जाता है, जहाँ बड़े नाले की जरूरत है उसको छोटा कर दिया जाता है। इस कारण भी जल भराव हो जाता है और जो पानी का फ्लो है वो भी गलत दिशा में। इतना कचरा आज इन नाली और नालियों में पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए देने के बाद भी आज भी भीलवाड़ा की ये स्थिति है कि अगर पहली बारिश हुई तो भीलवाड़ा पुनः जलमग्न हो जाएगा। भविष्य में इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो, जिस प्रकार हमारा एक बच्चा पहली बारिश में पहले बह गया था, इस प्रकार नाले और नालियों की जहाँ जहाँ दीवारें उनको ऊंची की जाए और प्रॉपर सफाई व्यवस्था को मैनेज करें, प्रॉपर ढलान दें, ताकि भीलवाड़ा में नालियों का फ्लो सही हो और पानी एक ही बार में बह करके निकल सके, कहीं जल भराव नहीं हो और जो अवैध अतिक्रमण है नाली और नदी और नालों पर उनको भी हटाया जाए, ताकि भीलवाड़ा में इस प्रकार जलमग्न होने की स्थिति पैदा ना हो सके। बिल्कुल, भीलवाड़ा में जलमग्न की स्थिति पैदा नहीं हो, कैसे? भाई पूर्व में प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को सबको पता है कि शहर में किस किस चिन्हित स्थान पर जलमग्न होता है और कहाँ आम जनता को दुविधा उत्पन्न होती है। तो मेरा भीलवाड़ा के आयुक्त और जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि आप उन स्थानों को चिन्हित करें कि जहाँ हमेशा पूर्व में बारिश के दौरान जलमग्न होता है और आम जन को समस्या होती है, तो आप उसके निस्तारण की कार्रवाई करें। साथ ही अभी जो सीवरेज का काम चल रहा है पिछले इतने सालों से, जिसने जनता को इतना समय समय पर दुख दे रखा, अगर बरसात होती है कीचड़ उत्पन्न होता है जिससे जीव जन और दोनों को हानि होगी। ये हानि नहीं हो, आयुक्त महोदय चैम्बर से निकले, जनप्रतिनिधि चैम्बर से निकले और शहर के जितने भी स्थान हैं उनको चिन्हित करें और जनता को राहत प्रदान करने का काम करें। अन्यथा पूर्व में भी एक सिंधी समाज का भविष्य नामक युवक हमारा अंधकार में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसी मृत्यु पुनरावृत्ति न हो, न किसी पशु की मृत्यु हो। तो इसलिए आयुक्त महोदय और जनप्रतिनिधियों से निवेदन है, शहर में निकले जो ऐसे स्थान हैं जहाँ जलमग्न की संभावना रहती है उनको चिन्हित कर उनका निस्तारण की कार्रवाई करें। बिल्कुल, मानसून सिर पर है और वो से हम देखते हैं कि बस्तियाँ जलमग्न हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर्वप्रथम तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अच्छी मुहिम उठाई है और मेरा सभी इनसे संबंधित अधिकारियों से निवेदन है कि वह कृपया इस ओर ध्यान देवें। भीलवाड़ा शहर की स्थिति बहुत ही भयावह है और गर्मी को देखते हुए मानसून अतिशीघ्र आने वाला है और इस मानसून के आते ही जो कचरे से अटे पड़े हैं नाले, उनमें पानी का भराव निकासी नहीं हो पाएगी और भीलवाड़ा जलमग्न हो जाएगा। कई जगह हालात ख़राब है, आपने इधर आपके तेजी चौक में इधर गांधी सागर तालाब को ले लीजिए, इधर आपके धानदोलई के एरिया में इधर ले लीजिए, बहुत सारे नदी नाले जलाशय के आसपास क्षेत्र में काफ़ी कचरा भरा पड़ा हुआ है और पदाधिकारी अभी तक इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके पास टीम चुस्त और तंदुरुस्त होते हुए भी वह इस पर सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ढीलापन है। मैं चाहूँगा कि वह किसी प्रकार की कोताही न बरतें और उस पर अंकुश लगाएं और
साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, जनता को राहत दिलाएं। जनता इस गंदे कीचड़ नाले के कारण इनका इधर से आना जाना उधर भी दूभर हो रहा है। लोग अपने नाक को बंद करके सिकुड़ के निकलते हैं। गंदगी इतनी अच्छी सिटी पड़ी है कि इधर आना जाना भी दूभर हो रहा है। उसके आसपास क्षेत्रवासियों का जीना भी दूभर हो रहा है, वह भी काफ़ी परेशान हैं। तो मैं सभी अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर ध्यान देवें और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए साफ़ सफाई करवाएं। धन्यवाद। मानसून सिर पर है, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सब बात कर रहे हैं मात्र समस्याओं की बात करें, समाधान की बात करें। आने वाला जो है मानसून सबको पता है और उससे पहले प्री मानसून कभी भी आ सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो सबसे पहली जो बड़ी समस्या है वो अंडरब्रिज की समस्या है। भिलवाड़ा शहर में 7 अंडरब्रिज है और उनकी स्थिति है कि हल्की सी भी बारिश आ गई तो पानी पूरा बढ़ जाएगा और जलमग्न स्थिति है। रेलवे फाटक को बंद होने के बाद एकमात्र सहारा है अंडरब्रिज। उसके लिए तुरंत उस पानी की निकासी का समाधान हो और उसके अंदर एक जो मड पंप है वो लगाया जाए, जिससे वो पानी पूरी तरह से खाली हो जाए और पानी की बूंद नहीं रहे। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है नाली और नालों की, उसकी तुरंत सफाई कराई जाए। लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं पर उसका चेकआउट नहीं है, क्योंकि जितने भी अफसर हैं ऑफिस के अंदर एसी के अंदर बैठ के निर्णय करने वाले हैं। उस नदी नाले में जब सफाई होती है तो वहां आके उन्हें वहां वस्तु स्थिति को देखे और साफ करावे, न कि उस ऑफिस के चैम्बर में बैठकर काम करे। ये मैं कहना चाह रहा हूं, अधिकारियों को चेता रहा हूं कि अगर भिलवाड़ा का कोई माइकल लाल, अगर कोई लाल वहां कोई हादसे का शिकार हो गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस में दर्ज करूंगा। ये याद रख लेना सब अधिकारी, क्योंकि भिलवाड़ा के जो खड्डे हो रहे हैं, जितने नदी नाले हैं, उसकी वजह से अगर जलमग्न हो गया कोई व्यक्ति अगर मर गया तो ये याद रख लेना, हम वकालत में जाएंगे और अटेम्प्ट टू मर्डर गैर इरादतन अपराध का हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। किसी व्यक्ति को, भिलवाड़ा के लाल को, किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए। भिलवाड़ा शहर है, शहर जंगल नहीं है। जो आपने पूरे जगह जगह खड्डे करके नदी नालों को बर्बाद कर रखा है, आप इसको सुधारिए, समय से पहले इसको सही करिए, नहीं तो जनता जनार्दन है, जाग गई तो हालत खराब कर देंगे अधिकारियों की। कैलाश सोनी, राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष। सर, मानसून सिर पर है लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत से नालों की सफाई नहीं हो पाई, क्या करना चाहिए? मेरे सबसे पहले तो मैं लोकवाणी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जैसी जन समस्या को लोकवाणी परिवार उठा रहा है। सबसे पहले नालियों की सफाई होनी चाहिए, सीवरेज का कार्य होना चाहिए, जिससे लंबे लंबे खड्डे खुद रहे हैं वो खड्डे काम पूरा होना चाहिए। और मैं सबसे पहले नगर परिषद के आयुक्त को मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, कलेक्टर साहब और आयुक्त साहब, इसको शहर में घूम के ये पूरी नालियों की सफाई देख रेख करें, सीवरेज का कार्य करें। क्योंकि जो कलेक्टर साहब हैं वो एसी चैम्बर में बैठे रहते हैं, आयुक्त महोदय जहाँ काम नहीं करना वहाँ काम करते हैं। आयुक्त को कौन सी बिल्डिंग क्या बन रही है, कौन सी क्या है, कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस है आयुक्त का, क्योंकि वहाँ से क्या आता है वो आपको पता है और सब जनता को पता है। मैं कलेक्टर को कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर साहब, जनता दुखी हो चुकी है और अब इसका समाधान करें आप। मानसून सिर पर लेकिन नदी नाले साफ सफाई नहीं होने से बहुत सी बस्तियाँ जलमग्न हो गई, क्या करना चाहिए? मैंने इस विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कमिश्नर साहब को पत्र दिया था कि जिंदल के और नगर परिषद के बीच में जो करार हुआ था पिछले बोर्ड में, लगभग महीने के 53 लाख रुपए कुछ राशि मिलती है जो नाले की सफाई के लिए मिलती है। मैंने कहा, मैडम को एक निवेदन भी किया था कि जो हर महीना जो 53 लाख रुपए मिलते हैं, मानसून आता है उस समय अपन टेंडर करते हैं, वो भी लिपापोती होती है और केवल वार्ड वो ओल्डे लगे हुए वो खुलते हैं। तो ऐसे में उन सबकी जांच कमेटी की मैंने मांग की है। अभी तक तो कोई जांच कमेटी बनी नहीं है, क्योंकि 53 लाख रुपए के हिसाब से सालाना कुछ करोड़ों के ऊपर का मैटर जाता है। और वो पैसा कहाँ जा रहा है? ना तो वार्ड के विकास में काम आ रहा है, ना नालों में काम आ रहा है और ना कुछ होता है। केवल टेंडर होते हैं। अभी अब यहाँ टेंडर भी हो गए हैं, लेकिन सही नाले के काम चल रहे हैं। आज चाहे तो आप अजंत हॉस्पिटल के आसपास देखें, वो केवल ओल्ड बाहर निकाल रहे हैं। जो जिंदल जो क्लीन सफाई करता था वो ऐसा नहीं हो रही है। पार्कों में जिंदल की से जो हमारे जो पैसा मिलता था वो भी करार के नाते इन्होंने कोर्ट में जो भी परिषद गई उस विषय को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने ये कहा कि जब ये राशि करोड़ों में जो हमें मिल रही है, इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, सही उपयोग होना चाहिए। लेकिन क्या करें कि भिलवाड़ा से लेके और राजस्थान की जो सरकार है सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है, किसी भी अधिकारी को सुनने वाला नहीं है। इसी तरीके से मेरा एक टेंडर हुआ था सर्कल का, वहाँ एक बागरे परिवार क्यूस में कब्जा करके बैठा है। लगभग हमने 6 बार चिट्ठी दी थी प्रशासन को जाब्ते के लिए, एक दिन भी जाब्ता प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए सब में भ्रष्टाचार है, भू माफिया का राज है। केवल भू माफिया के अलावा कोई काम नहीं हो सकता है। जनता जाए भाड़ में।
बिल्कुल। तो इधर भिलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोग जिन्होंने जलमग्न की समस्याओं को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए, क्योंकि हम भी देखते हैं कि जो जिस प्रकार मानसून पूर्व की बरसात आने वाली है और मानसून भी सक्रिय होकर जल्दी मेहरबान होने वाला है, लेकिन जिस प्रकार हम देखते हैं कि पहली बारिश के अंदर या जिस प्रकार थोड़ी सी बारिश के अंदर ही भिलवाड़ा शहर की कई जो सड़कें हैं पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है और शहरवासियों को आने जाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार पूर्व में हादसे भी हो चुके हैं। हम अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से भी स्थानीय निकाय के जो अधिकारी हैं उनसे आगाह करना चाहते हैं कि अभी भी समय है और समय पूर्व अगर इन नदी नालों की या जो नालों की सफाई हो जाएगी तो कई जो बस्तियाँ जलमग्न होने से उन्हें बचाया जा सकता है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सींद्री के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ अन्य जानकारियां। आंध्र प्रदेश महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के स्टाफ सदस्यों द्वारा सरकारी दरवाजे पर भगवान महेश के उत्पत्ति दिवस के उपलक्ष्य में माहेश्वरी समाज द्वारा निकाले गए जुलूस का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रबंधक राजेश जैन, संयुक्त प्रबंधक मदन खटोड़, कृष्ण गोपाल सोमानी, अभिषेक सेन, आशीष तिवारी, सौरभ शर्मा, पंकज शर्मा, मोहन सिंह, पूजा सुथार, कोमल खटोड़ सहित कई लोग उपस्थित थे। जॉइंट वेलफेयर फाउंडेशन इंटरनेशनल शाखा प्रगति द्वारा जीव मात्र और मानव सेवा कार्यक्रम किए गए। प्रगति अध्यक्षा सोनाक्षी शर्मा और प्रेम शंकर शर्मा ने स्वप्रेरणा से पक्षियों के लिए जल प्रबंधन हेतु लगभग 150 से ज्यादा परिंदे आम लोगों को वितरित किए। साथ ही साथ पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के कार्यक्रम हेतु सामाजिक कार्यकर्ता प्रगति उपाध्यक्षा सरोज दाधीच के साथ मिलकर विभिन्न तरह के पौधे वितरित किए गए। गौ सेवा हेतु गोवंश की प्यास का शमन करने हेतु कॉलोनी वासियों और स्वप्रेरणा से अध्यक्षा ने एक उपयुक्त स्थान पर पानी की टंकी की व्यवस्था भी की। संध्या काल में रपट के बालाजी स्थित हनुमान मंदिर से लगे तालाब पर जलीय जीव सेवा हेतु अध्यक्षा
सोनाक्षी ने सामाजिक व्यक्तित्वों और संगठन सदस्यों के साथ मछलियों को दाना भोजन भी करवाया। उसके बाद भिक्षु विहार के पास केशव पोरवाल हॉस्पिटल के पास स्थित कच्ची बस्ती में रहने वालों के लिए गेहूं का आटा और कई खाद्य सामग्री का भी वितरण किया गया। इन समस्त कार्यक्रमों में प्रगति अध्यक्षा सोनाक्षी शर्मा के साथ प्रेम शंकर शर्मा, सरोज दादीच, विनीता जैन, शारदा सारस्वत, सूर्य प्रकाश डाट, रिपुदमन पानीनी, नकुल अग्रवाल और कई संगठन सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। तसवारिया वासा में चल रहे 4 भुजा मूर्ति व कलश स्थापना कार्यक्रम के तहत पंचकुंडीय विष्णु महायज्ञ में तीसरे दिन गुरुवार को सभी जोड़ों को नगर भ्रमण एवं मंदिरों के दर्शन कराते हुए मंडप में प्रवेश करवाया गया। वैदिक मंत्रों के साथ यजमानों के द्वारा हवन कुंडों में 11,000 आहुतियां दी गई। वहीं वैदिक मंत्रों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि 700 साल बाद भगवान चारभुजानाथ का महाअभिषेक किया गया है, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। वहीं हवन कुंडों के लिए बोलियां लगाने में भी लोगों का बड़ा ही उत्साह दिखाई दिया। वहीं यज्ञशाला के चारों तरफ श्रद्धालुओं के द्वारा बड़े उत्साह के साथ परिक्रमा लगाई जा रही है। भगवान के मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। इस दौरान आचार्य शिवजीराम दाधीच, उपाचार्य धनराज शास्त्री, सहआचार्य बालकिशन शास्त्री, पंडित किशन लाल, परमेश्वर जगदीश, बालकिशन, महावीर पुरुषोत्तम, नंदकिशोर शर्मा सहित कई सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जॉइंट वेलफेयर फाउंडेशन के राजस्थान प्रांतीय अध्यक्ष देवेंद्र जैन, उपाध्यक्ष केसी भाटी एवं फेडरेशन ऑफिसर देवेंद्र सिंह के करकमलों द्वारा सिंदरी के बालाजी मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर विशेष कमेटी सदस्य सुरेंद्र जैन, यूनिट डायरेक्टर कविता लुहानी, गौरव चौधरी, उपाध्यक्ष फेडरेशन ने रेखा लड्ढा, सचिव शिल्पी चौधरी ने संयुक्त वक्तव्य में बताया कि चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित होटल आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जॉइंट्स ग्रुप ऑफ भिलवाड़ा एवं टीम सहेली के नवनिर्वाचित अध्यक्षों राजकुमार सोनी, रेखा लड्ढा और दोनों ग्रुप्स की कार्यकारिणी को यूनिट डायरेक्टर कविता लुहानी द्वारा शपथ ग्रहण करवाया गया। देवेंद्र जैन द्वारा श्रेष्ठ कार्य करने वाले पदाधिकारियों को पुरस्कार दिया गया। निवर्तमान अध्यक्षों विकास सेठिया और अल्पना रांका की ओर से सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह दिया गया। जॉइंट्स ग्रुप ऑफ भिलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी के उपाध्यक्ष कवि डॉक्टर एस.के. लुहानी खालिस द्वारा प्रेरणास्पद काव्य पाठ किया गया। इस अवसर पर फेडरेशन उपाध्यक्ष गौरव चौधरी, टेक्सटाइल सिटी ग्रुप अध्यक्षा मंजू पोखरना, वेदांता ग्रुप अध्यक्षा मंजू राठौड़ सहित अनेक जॉइंट्स पदाधिकारी उपस्थित थे। संपूर्ण समारोह का संचालन पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बहुत ही प्रेरक ढंग से किया। राष्ट्रगान से समारोह का समापन किया गया। गुरुवार को महेश्वरी पब्लिक स्कूल में आजाद नगर के तत्वावधान में महेश नवमी महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय में स्वामी महेश व माता पार्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। श्री महेश सेवा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल ने बताया कि यह दिन समाज में सद्भाव और शांति को मजबूत कर मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। भगवान महेश से प्रार्थना है कि वे सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। श्री महेश सेवा समिति के सचिव राजेंद्र कचोलिया ने उत्पत्ति के विषय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि माहेश्वरी समाज के पूर्वज क्षत्रिय वंशज के थे। एक बार जब वे शिकार पर निकले तो ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप दे दिया था। तब उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया। मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन शिव जी ने उन्हें श्राप से मुक्त किया और उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़ करके अहिंसा का मार्ग अपनाया था। महेश नवमी के पावन अवसर पर श्री महेश सेवा समिति के अन्य गणमान्य सदस्य संरक्षक देवकरण गग्गड़, उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल जाखेटिया, उपाध्यक्ष सत्यनारायण मुंद्रा, सहसचिव प्रहलाद राय हिंगड़, कोषाध्यक्ष राजेश बाहेती, डायरेक्टर दिलीप तोषनीवाल, डायरेक्टर चंद्र प्रकाश कालिया, संचालक सदस्य केदारमल जागेटिया, संचालक सदस्य ओम प्रकाश मालू, संचायक सदस्य सुरेश चंद्र काबरा, संचालक सदस्य दिनेश कुमार शारदा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अल्पा सिंह भी मौजूद रहीं। उन्होंने भगवान महेश और मां पार्वती से विद्यालय के सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की और समिति के सभी गणमान्य सदस्यों का आभार जताया।
ABVNL के मैनेजिंग डायरेक्टर अजमेर के भिलवाड़ा आगमन पर इंटक जिलाध्यक्ष दीपक व्यास, राष्ट्रीय बिजली कर्मचारी मजदूर संघ इंटक के जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम दत्त शर्मा, जाकिर खान सहित कई लोगों ने उनका स्वागत किया। साथ ही निगम कर्मचारियों के समस्याओं के संदर्भ में डिमांड नोटिस MD को दिया गया, जिस पर उन्होंने पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाते हुए अजमेर पहुंचकर कार्रवाई की बात कही। साथ ही ABVNL के मैनेजिंग डायरेक्टर ने निगम कर्मचारियों के लिए सुरक्षा के संदर्भ में सख्ती बरतने के भी आदेश दिए। साथ ही पेंशन मामलों में जल्द ही आदेश जारी करने और जयपुर शासन सचिव से बात कर पेंशन लागू करवाने की बात कही। कांग्रेस के युवा राजनेता और भिलवाड़ा जिले में ब्लैक ग्रेनाइट एसोसिएशन के सचिव ईश्वर गुर्जर को अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्ति मिलने से क्षेत्रवासियों में और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जहां ईश्वर गुर्जर का क्षेत्र के युवाओं ने साफा और माला पहना करके आज भव्य स्वागत किया। युवा कांग्रेस के राजनेता और किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव लाखाराम गुर्जर के पुत्र ईश्वर गुर्जर खनन व्यवसायी हैं। ईश्वर गुर्जर के खनन व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा में अग्रणी होने के कारण उनको अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में राष्ट्रीय सचिव का पद पर नियुक्ति मिली है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की ओर से राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ ईश्वर को राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का प्रभारी भी बनाया गया है। ईश्वर गुर्जर को अखिल भारतीय गुर्जर महासभा से नियुक्ति मिलने पर क्षेत्र के युवाओं में उत्साह है। भिलवाड़ा मुख्यालय कारागार जयपुर के आदेशों की पालना में जेल मैन्युअल में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत बुधवार को जिला कारागार में शाम 5 बजे अलार्म परेड का रिहर्सल किया गया, जिसकी पूर्व सूचना संबंधित जिला प्रशासन को दी गई। अलार्म होने पर उपकारापाल विकास बागोरिया, उपकारापाल मुकेश जारोदिया, समस्त जेल स्टाफ और RAC स्टाफ कारागृह मेन गेट पर तुरंत उपस्थित हुए। जिला कारागार अधीक्षक के निर्देशन में समस्त जेल और RAC स्टाफ द्वारा जेल के अंदर तलाशी ली गई और अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की गई। तलाशी में किसी भी प्रकार की कोई निषिद्ध सामग्री नहीं मिली। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।